तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अप। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू डवाली के हर चुनावी रंग हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। हमने हमारे विशेष कार्यक्रम के तहत हर उम्मीदवार के परिवार से आपकी मुलाकात करवाई है। आज मेरे साथ बहुत ही एक महान परिवार कहूँगा, जिनका एक अच्छा लंबा रसूख इस पूरे शहर के साथ है। जजपा और भाजपा के साझे चेयरमैन पद के उम्मीदवार प्रवीण सोनी के परिवार के साथ आज हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से चुनावी कैंपेन चला, परिवार का साथ कितना रहा। सबसे पहले प्रवीण सोनी के जो भाई हैं प्रमोद जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने वक्त निकाला है। और पवन जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इनके बाद उनके फादर साहब भी हमारे साथ हैं और खुद कैंडिडेट जो प्रवीण सोनी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो मैदान पर है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत पवन जी से करता हूँ। सबसे पहले तो सर आपका मैं पूरे परिवार का ही धन्यवाद करता हूँ। इतना वक्त आपका कीमती है, व्यस्त हैं आप, आपने फिर भी वक्त तेज रहने के लिए निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका। सर पहला सवाल है, एक परिवार के तौर पर आप कैसे देखते हैं पिता का साथ, भाइयों का साथ, पूरे परिवार का साथ? कभी सोचा था कि इस तरीके से चुनाव में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? और परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर, हमने देखा कि हर जनसभा में आपके परिवार का हर मेंबर वहां पर मिलता है, चाहे कितनी ही जनसभाएं हो, कितना ही डोर टू डोर हो। हमारा परिवार सारा साथ मिलजुल के चल रहा है। और अब बात रही जिम्मेवारी की, तो ये जिम्मेवारी हमारे दादाजी से शुरू हुई थी। सन 1960 से लेकर 1971 तक हमारे दादाजी गंगा गांव एक महापंचायत है, वहाँ के सरपंच रहे थे, वो भी निर्विरोध। और वहाँ पे जो हमारे दादाजी ने काम करवाए थे, गोरीपन्नी वाला से लेके आसागढ़ा तक सड़क हमारे दादाजी ने बनवाई थी। पंचायत का सारा काम, खाले हैं, पंचायत घर है, गलियां पक्की करवाई, सारा काम 1970-65 में हो गया था। तो लोग आज भी याद करते हैं कि गोपाल राम जी सरपंच जो गंगा गांव के बने थे, तो उन्होंने जो काम करवाया था आज तक किसी ने नहीं करवाया। तो मतलब आपको तो वहीं से एक, जिसको कहते हैं जन्म घुट्टी, वहीं से मिली हुई है कि आपके मतलब दादा साहब निर्विरोध वो सर्वसम्मति से चुने जाते रहे हैं। देखो हम भी यही चाहते हैं, हमारे दादाजी का जैसे आज नाम है, लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी होगी याद कर रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा काम करें डवाली में, आने वाली 3-4 पीढ़ी याद रखें हमारे परिवार को। ठीक है, वन बाय वन सवाल लूँगा सारे। पवन जी के फादर साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी आपका। जैसे कि पूरा शहर इस बात को जानता है कि 70 सालों से आपका नाता इस शहर के साथ है, चाहे वो किसी भी तरीके का बंधन हो, वहाँ पर आप मतलब आपका नाम सबसे पहले आता है। कैसे देखते हैं एक पिता का फर्ज, अपने बेटे को एक बड़ी जिम्मेवारी, और आप हर मुकाम तक उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा एक इलेक्शन पूरे शहर का है, कैसे देखते हैं, कैसे निभा रहे हैं अपने दायित्व को आप? पहली बात तो मैं ये बता दूं, सारा शहर मेरा परिवार है, और परिवार मेरा जो है, मेरे बच्चे हैं, ये बहुत ही नेक है। कभी भी इनके दिमाग मैंने ये नहीं सिखाया भी भ्रष्टाचार करना है। पिताजी ने भी कभी सोचा भी नहीं था भी भ्रष्टाचार क्या होता है। और मैं भी यही कहता हूँ, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है हमने, और परिवार को साथ लेके चलना सभी को। तो अभी आप 10 दिनों से देख रहे हैं कि बहुत व्यस्त सिस्टम चल रहा है आपका, तो फिर आपको भी कैसे मैनेज करना पड़ता है? उम्र भी बहुत है, फिर भी आप हर जनसभा में खड़े मिलते हैं, बैठते नहीं, आप खड़े रहते हैं वहाँ भी? कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। भाई साहब ने, अजय सिंह जी ने जो जिम्मेवारी सौंपी हमें, बड़े तन मन से हम उस जिम्मेवारी को अब पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ से दिखती है कि मैंने आपको लाइव एक कार्यक्रम में देखा कि आप एक कूलर में पानी डाल रहे थे। मतलब इतनी सेवा का जज्बा, ये क्या बयां करता है? आपके बेटे को आप कैसे देखते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का इतना आपको प्यार मिल रहा है, सब कैसे इसमें? सेवा तो हमारे पिताजी में भी यही भावना थी, और सेवा करना ही हमारा फर्ज है। हम सेवा ही करते रहेंगे डबल की। तो आप कितने आश्वस्त हैं अपने बेटे की जीत को लेकर? क्या उम्मीद रखते हैं पूरे शहर से? पूरी तरह से आश्वस्त हैं हम, 100% जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रवीण सोनी जी भी हैं, हालांकि उन्हें अभी जो बहुत जल्दी उनको कार्यक्रम में जाना है, लेकिन पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर जी आपका। बस एक ही सवाल आपसे पूछूंगा, पिता का साथ, भाइयों का साथ, परिवार का साथ, चुनाव आप मैदान में लड़ रहे हैं, कितना रुझान मिल रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स और प्यार आपको परिवार का साथ? सबसे पहले तो मैं शहर वासियों का
धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने तन मन से सहयोग किया और प्यार दिया। उसके बाद पिताजी के आशीर्वाद से मैं और इनके साथ से पूरे शहर ही साथ घूम रहे हैं। बड़े भाई का, छोटे भाई का, हर शहर वासियों से अच्छा रुझान है और डोर डोर में साथ मदद कर रहे हैं। ये अभी बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार थमने में, कितने आश्वस्त हो जीत को लेकर? निश्चित है आप? सर बिल्कुल जीत हमारी ही होगी और बड़े मार्जिन के साथ होगी। धन्यवाद। सोनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्हें अभी एक कार्यक्रम में जाना है। उससे पहले हमारे साथ प्रमोद जी से सवाल ले लेते हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं, आपका भाई मैदान में है, परिवार के ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी, वक्त आपको बहुत कम मिला लेकिन आप एक उस बड़े मुकाबले में? पहले तो मैं सभी शहरवासियों से माफ़ी मांगना चाहता हूं हाथ जोड़ के। इस संघर्ष में हमें 10 दिन मिले, 10 दिन के अंदर हमने जो मेहनत की है उसमें भी हमें कमी लग रही है। क्यों हमें कम टाइम कम मिला और सभी शहरवासियों के पास हम नहीं पहुंच पाए। जिन परिवारों के पास हम नहीं पहुंच पाए उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। 10 दिन के संघर्ष के अंदर हमने पूरा जोर लगाया है और डोर टू डोर हमने कोशिश की आपके पास आने के लिए। फिर भी अगर हमसे कोई गलती है, हमसे कोई परिवार रह चुका है या हम नहीं मिल पाई उनसे, हाथ जोड़ के मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं और ये विनती करता हूं कि हमें चाबी पे, निशान पे आप बटन दबा के हमें जिताने का प्रयास करें और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ये चुनाव में आप भी साथ साथ दौड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? ये भाइयों की जोड़ी, साथ में पिता भी साथ में खड़े होते हैं, बड़े बड़े नेता आपके साथ प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर आप लोगों के पास जा रहे हैं। देखो जी, ये तो हमारा परिवार का एक, अब ऐसे लगता है भी पूरा शहर परिवार बन चुका है। पहले तो हम ऐसे देखते थे भी हमारे 20 मेंबरों का परिवार है, पूरी फैमिली का परिवार। अब ऐसे हम घूमते हैं जब हमें ऐसा पता लगता है भी हमारा ये पूरा शहर हमारा परिवार है। जिस गली में जाते हैं उसी गली में हमें प्यार मिला है, तो हमें हर बंदे ने हमें चाहा है और हमारे मान सम्मान किया है। ठीक है। आपने सर कभी सपने में सोचा था कि कभी आपका बेटा चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा और इस तरीके से आपके ही अपने शहर, जैसा कि आप उसको परिवार मान रहे हैं, और आप उस दहलीज पे हैं जहां पर जीत और हार दो चीज़ें खड़ी है, सोचा था कभी? नहीं, हमने नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़े इलेक्शन लड़ेंगे कभी। तो अभी आपको क्या उम्मीदें इस शहर से है जो आपके इतने रिलेशन 70 सालों के हैं, आप उसको परिवार मानते हैं? शहर में एक ही बात सुनने को मिलती है कि परवीन एक शराफत की दुकान, एक शरीफ है, वो निहत्था ईमानदार है। ये सुनना बेटे के बारे में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ये तो। वैसे मैं पहले ये भी कह चुका हूँ, ये डबवाड़ी मेरा परिवार है और जो परिवार मैंने डबवाड़ी के लोगों ने साथ दिया मेरा है भूतपूर्व, मैं हमेशा उनका चरण रहूँगा। ठीक है। हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, जिस तरीके से आपके फादर साहब भी बता रहे हैं कि मतलब 70 सालों का एक साथ इस पूरे शहर के साथ है, कैसे सब कुछ मैनेज हो पा रहा है? आपके घर में तो महिलाओं से लेकर बच्चे भी मैं देख रहा हूँ कि चुनावी मैदान में है। मुझे ऐसा लगता है ये पहला ऐसा परिवार मैं देख पा रहा हूँ मेरी छोटी सी इस पत्रकारिता की लाइफ में कि परिवार में बच्चे भी उसी दमखम के साथ, जोश के साथ दौड़ रहे हैं। एक एक बच्चा आपका उस उम्मीद में भरा है कि जीत हमारी करीब है, जीत हमारी फाइनल है। उन्होंने जीत के बिल्कुल करीब नहीं है, हम आगे निकल चुके हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे और पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे मंडी, हमारे जो नज़दीकी हैं सब मेहनत कर रहे हैं। एक एक वोटर तक पहुंचने का प्रयास भी किया है, लेकिन फिर भी कोई रह गया है तो हमारे पास टाइम कम था, हम नहीं पहुंच पाए। जीतने के बाद हर घर में, हर परिवार के पास हम पहुंचेंगे। आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है वो बताइए हमें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे उसको दूर। ठीक है। एक बहुत सवाल जरूरी है, मतलब ये भी एक बात सुनने में आती है या लोग इसको सोचते होंगे, आपका इतना बड़ा बिजनेस, अगर आपका बेटा चेयरमैन बन जाता है फिर बिजनेस कैसे देखेंगे और लोगों की सेवा भी करनी है, ये सब कुछ कैसे संभव होगा? बिजनेस दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, वो देखेंगे और परवीन और मैं शहर देखेंगे। जहाँ तक वो शहर की हम हर सेवा करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उधर से फिर फ्री हूँ मैं, दुकान से फ्री हो जाऊँ दुकान से, आप लोगों के बीच में हैं। लोगों के बीच में रहूँगा मैं। ऐसा तो नहीं है कि आप फिर उधर संभालेंगे शहर? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक है। सर, क्या लगता है कि
जैसे फादर साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपने तो पहले दिन से कहा था कि हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि उसको खुद ही कर देंगे। ये कैसे संभव होगा? आपने दफ्तर की बात की थी कि एक ऐसा दफ्तर जहाँ पे लोगों को बैठने की सुविधा, हर काम वहीं से होंगे। देखो पुनू जी, माइक पे बोलने से कुछ नहीं होता, हम करेंगे ना तभी आपको पता लगेगा, करके दिखाएंगे, फिर देखना आप, लोग भी कहेंगे वाकई कमाल कर दिया है, मंडी में ऐसी व्यवस्था हो गई। अगर हमने 10 साल पहले चुन लेते तो मंडी आज कहाँ पे होती। आप, एक और सवाल, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इस परिवार के ऊपर, आपके भाई जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं है। बयानबाजी चलती है, आपके नेता जो सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन के खिलाफ मान रहे हैं, कमीशन खोरी एनडीसी का मुद्दा है, कैसे देखते हैं कि इन पूरे राजनीतिक पार्टियों में एक बेदाग होने का जो आपके पास एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है? पुनू जी, सारा शहर जानता है कि हमारा परिवार एक संपन्न परिवार है, हमें कोई कमीशन की जरूरत नहीं है, हम 10%, 5%, 2% के चक्कर में नहीं पड़ते। खेती से इनकम आ रही है, बिजनेस से इनकम आ रही है, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो है जनता का है और जनता पे लगाएंगे। मतलब सोनी परिवार इस छोटी सरकार की सत्ता में आते ही कमीशन पर काटा मारेगा? काटा है, बिल्कुल काटा है, कहने की जरूरत ही नहीं है। सर, आखिरी सवाल ले लेता हूँ, बहुत कम वक्त बचा है, सिर्फ 2 दिन बचे, 19 को तो सुबह से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। आपको प्रवीण सोनी परीक्षा में बैठेंगे और जनता उनका नंबर देगी। कितने आश्वस्त हैं? किसी तरीके की कोई ऐसी आपको लग रहा हो असमंजस की स्थिति, क्या कहेंगे? पुनू जी, आप सारा दिन माइक पे रहते हो, आपको पता है जो 10 दिन पहले माहौल था वो आज है क्या? सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ चेंज हो गया ना, तो आने वाले 2 दिनों में भी इतना चेंज हो जाएगा भी लोगों के जुबान पे एक ही नाम होगा, प्रवीण सोनी, प्रवीण सोनी। ठीक है, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं तेज हरियाणा की तरफ से। सर, आपने वक्त निकाला इतने कीमती समय में से, क्योंकि बहुत पीक टाइम आपको लोगों के बीच में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। मेरे पिता तुल्य अंकल जी, आपका बहुत धन्यवाद जी। तो ये था मेरे साथ पूरा परिवार जिन्होंने वक्त निकाला। हालांकि अब ऐसा दौर चल रहा है, आखिरी चरण में चुनाव है, कोई कसर हर नेता नहीं छोड़ना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता है। यानी एक ही बात खत्म है, हर कदम से इस डवाली को नापने की कोशिश है। मगर आपसे अपील है, 19 तारीख को इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने वोट की आहुति जरूर डालिएगा। वोट करते वक्त आप सोचिएगा सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा इस डवाली में विकास करने वाला कैंडिडेट कौन है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपको तय करना है। आइए सब तेज हरियाणा की मुहिम में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा।